शर्मा आप क्या कहना चाहते हैं चैट बॉक्स में बता दीजिए। प्रांजल शर्मा आप क्या कहना चाहते हैं चैट बॉक्स में बता दीजिए, आप हैंड रेज कर रहे हैं। ठीक है, निखिल सेन आप भी कुछ कहना चाहते हैं, निखिल आप भी बता दीजिए। ठीक है, प्रांजल को नोटिस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, नोटिस भी अपन देख लेंगे। निखिल सर कल और आज सुबह की क्लास नहीं कर पाया था, किन चीज़ों में ध्यान दूँ। ओके, तो यार ध्यान किन चीज़ों में देना है, ध्यान का मैंने आपको बता रखा है। सर पहले नोट मेकिंग करा दें, तो देखिए नोट मेकिंग जो सुबह अपन ने देख लिया था, तो उसको वापस से रिपीट करने से तो मतलब नहीं, उसका वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है। ठीक है, अपन देख लेंगे एक बार नोट मेकिंग और देख लेंगे, एक बार नोट मेकिंग और देख लेंगे। ठीक है सर, ऑक्टेन जेल पेन लेके जा सकता हूँ क्या, राइटिंग अच्छी आती है। देखो यार जेल पेन का आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आप अभी तो ठीक से लिख दोगे अपनी कॉपी में, लेकिन जरूरी थोड़ी कि आपकी कॉपी आज आपने लिखा हो कल आपकी चेक हो जाएगी, उसमें बहुत टाइम लगता है। और जेल पेन की इंक आप समझते हैं क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। नहीं नहीं, कल वल के पेपर में कुछ नहीं आया। ओके चलिए अब देखते हैं अपन। हाँ बटरफ्लो वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम है ना, बटरफ्लो आप यूज़ कर सकते हैं इजीली। चलिए और स्टूडेंट्स अपने पास विनय भाई साहब आ चुके हैं। ठीक है, तो ओपन करते हैं अपन सेक्शन बी। 2 मिनट में करता हूं। रुकिए, आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है, अभी आपको दिखेगी स्क्रीन, अभी तो नहीं दिख रही होगी। ये कर दिया मनुष्य। अब आप सभी को स्क्रीन दिख रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, दिख रही है सभी को स्क्रीन। ओके, स्क्रीन दिख रही हो तो एक बार हैंड रेस कर दो ताकि हमें कंफर्म हो जाए। ओके ओके, सभी को दिख रही है। ठीक 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 ठीक, सेक्शन सी में भी प्रॉब्लम है किसी को। ओके, तो देखो यार सेक्शन सी के लिए सबसे बढ़िया सॉल्यूशन मैं आपको ये बताता हूँ, सबसे बढ़िया कि एक तो जो अपना मटेरियल है उसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लो। इसके अलावा मैंने जो प्री बोर्ड के सेट्स हैं उनके वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, जो लास्ट वाला सेट है सेट डी, उसका प्रीमियर लगा दे 7 बजे, वो भी आपको दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो वो जो वीडियोस में वहां से आपका जो सेक्शन सी है वो कवर हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं अपन, इधर थोड़ा आ जाते हैं, और ये हमारे पास है थोड़ा सेक्शन बी का मटेरियल, इसको अपन पढ़ लेते हैं। कोई और स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इन्हें भी एडमिट कर लिया जाए। ठीक, सो लेटर है हमारे पास फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, 2 तरह के लेटर होते हैं एज यू नो। सबसे पहले आप देखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि भाई साहब राइट ए लेटर टू द मेयर इंदौर कॉर्पोरेशन, इंदौर नगर निगम के मेयर को आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है, रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड योर कॉलोनी विद प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज। ठीक है, वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी है, इसके लिए आपको क्या करना है, अपने इंदौर कॉर्पोरेशन के जो मेयर हैं उन्हें आपको पत्र लिखना है। ठीक है, तो आप 2 मिनट थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा ना। चलो कोई ना, आ जाते हैं आप अपने को। देखेंगे सभी, राइट ए लेटर टू द मेयर इंदौर कॉर्पोरेशन रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड योर कॉलोनी विद प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज। वाटर फैसिलिटीज की बात की जा रही है। ठीक है, हमें लिखना है अपने इंदौर कॉर्पोरेशन के मेयर को लेटर। देखते हैं यार, सबसे पहले हमें कहा जा रहा है क्या करना है, सबसे पहले अपने को, सबसे पहले तो यार अपने को अपना एड्रेस लिख देना है। ठीक है, हमें क्या करना है, अपना एड्रेस लिख देना। तो लिख दिया हमने 25 JLN रोड इंदौर मध्य प्रदेश। ओके, देन आपको क्या करना है, देन आपको करना ये है कि भाई साहब आप लिखोगे डेट। क्या लिखोगे, डेट। फॉर्मेट समझ लो, बाकी चीजें आसान है, फॉर्मेट समझ लोगे ना तो बाकी चीजें ऑलरेडी
आपके लिए आसान हो जाएगी। फॉर्मेट समझ लो बस। क्या करना है आपको, सबसे पहले लिखना है डेट, सॉरी अपना एड्रेस हो गया, देन आपने डाल दी डेट, और फिर क्या करोगे आप जो इंट्रो देना चाहते हो, किसको आप लेटर लिख रहे हो, मेयर को लिख रहे हो तो द मेयर लिख दिया। कहाँ के मेयर है, इंदौर कॉर्पोरेशन के, तो आपने वो भी लिख दिया। देन आपने डाल दिया इंदौर। सब्जेक्ट यार लिखना इंपॉर्टेंट होता है अपने फॉर्मल लेटर में, तो हमने सब्जेक्ट डाल दिया सप्लाई फॉर प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर, है ना। अब एक चीज देखो, ये जो चीज है सर करके बाद में जो लाइन लिखी है ना, बहुत अच्छी लाइन लिखी है, आप हर एक लेटर में इसका यूज कर सकते हो, है ना। जब भी आप किसी प्रॉब्लम के बारे में बता रहे हो किसी भी ऑफिसर को, तब ये लाइन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। हियर बाय दिस लेटर आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ वाटर सप्लाई इन द एरिया। ठीक है कि भाई साहब हम आपका अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हैं हमारे एरिया में जो पानी की जो हालात हैं, पानी के जो हालात है, बुरे हालात है, उसके साइड आपका ध्यान हम बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, द वाटर पाइपलाइंस एंड सीवर पाइपलाइंस वर लेड आउट नियरली 100 ईयर्स एगो। भाई साहब 100 साल पहले लगभग यहाँ पे पाइपलाइन बिछाई गई थी, है ना। और जो भी प्रॉब्लम है हमारे पास पानी से रिलेटेड, जो भी अपने को प्रॉब्लम आ रही है, वो हमें टू जेड यहाँ पे लिख देना होगा कि भाई साहब यहाँ पे कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो इंटरसेक्ट कर एक दूसरे को काट रहे हैं, इनमें से पानी आ रहा है वो, जिससे कि बहुत गंदी सी स्मेल भी आ रही है, ऐसा लगता है कि यार कहीं ना कहीं लीकेज इन पाइप्स में। ओके, और सिंस लास्ट वीक द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाइड टू आवर कॉलोनी सीम्स टू बी पॉल्यूटेड। भाई साहब पिछले हफ्ते से हमारे एरिया में जो पानी आ रहा है, पीने का जो पानी आ रहा है, वो बहुत ज्यादा प्रदूषित प्रतीत हो रहा है। आई एम सेंडिंग द सैंपल भी भेज रहा है वो। ठीक है, ये चीजें उसने बता दी। फिर वो बताता है कि यार जो पॉल्यूटेड वाटर होता है उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उन्होंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर वो क्या कहते हैं, देखो पहले अपन ने क्या कर दिया, प्रॉब्लम बता दी, फिर यहाँ पे एक चीज आती है कौन सी, अब अपन चाहते क्या एक्चुअली, तो चाहते क्या उसका सोल्यूशन चाहते हैं ना, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, या फिर कभी कभी सजेस्ट करते हैं कि भाई साहब इस चीज पे ध्यान दीजिए, सजेस्ट यू टू डू दिस और डू दिस। ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू lodge a complaint against it and give an order for the immediate checking the pipelines. Also, you are requested to maintain the water supply in the area twice a day. Water tanker till the water supply is restored. Okay, ये चीज फिर अपन बता देते हैं कि हम क्या चाहते हैं कि भाई साहब आप पाइपलाइंस वगैरह देख लीजिए। इसके अलावा आपसे एक और रिक्वेस्ट हम करना चाहते हैं कि हमारे साइड आप दिन में सिर्फ एक बार मतलब 2 बार पानी की व्यवस्था कीजिए, 2 बार पानी की सप्लाई कीजिए। ठीक, तो पहले बॉडी के पहले पार्ट में हम क्या करते हैं, पहले पार्ट में हम करते हैं कुछ ऐसा काम कि हम उन्हें बताते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम बता दी। उसके बाद में हम उन्हें बताते हैं कि हम चाहते क्या हैं, तो ये देखो हमने बता दिया आई देयरफॉर हम ये चाहते हैं। ठीक, लास्ट में हम लिखते हैं यार कि आशा करते हैं कि आप इसके ऊपर जल्द से जल्द कुछ भी कार्यवाही वगैरह करोगे, इसके ऊपर एक्शन लोगे। ठीक है, ये चीज है यार। ओके, चलो, तो बस वो लास्ट में आपको क्या लिखना होता है, वही अपना यूआर फेथफुली जो भी आपका नाम है। एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पे आपको ऑलरेडी उन्होंने कोई सा नाम दिया है तो आपको लास्ट में वही नाम लिखना है। ठीक है, लास्ट में वही नाम लिखना है। चलिए, और स्टूडेंट्स हमारे पास ज्वाइन हो चुके हैं, और स्टूडेंट्स चलिए, हाँ पहले तो हम लिखेंगे यार हमारी प्रॉब्लम, बिल्कुल सही कह रही हैं प्रियांशी कि पहले तो हमने लिख दी प्रॉब्लम, फिर प्रॉब्लम से क्या क्या परेशानी वगैरह होती है वो चीज अपन लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कि यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम आ रही है, पानी गंदा आ रहा, पानी गंदा आने से क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, वो आपने बता दिया। देन क्या चीज लिख सकते हैं आप, देन आपको लिखना होता है कि आप चाहते क्या है। ठीक है, क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं इस लेटर के थ्रू, तो आप फिर वो लिखेंगे कि भैया मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यार आप बिल्कुल इसके ऊपर जल्दी से जल्द, या फिर कहेंगे पाइपलाइंस वगैरह चेक करवा दीजिए। इसके अलावा हमारे एरिया में 2 बार पानी की व्यवस्था कीजिए। ओके, देन लास्ट में आप लिखते हो कि आशा करता हूँ कि आप इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, है ना, तत्काल प्रभाव से। लास्ट में आपको योर्स फेथफुली अंकित वर्मा दिव्या राव जो भी आपका नाम है वो लिख सकते हो। और अगर आपको नाम उन्होंने लेटर में ऑलरेडी दे रखा है कि भाई साहब यू आर अंकित गौतम और यू आर फलाना ठिकाना जो भी आपको बोल दिया, ठीक, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर लेटर में नाम दिया है तो आपको वही नाम लिखना होगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको नाम दे दिया है, अगर आप लड़के हो तो यहाँ पे आप राजेश नाम लिखोगे, आप लड़की हो तो क्या लिखोगे, नेहा लिखोगे। ठीक है, राइट ए लेटर टू द कमिश्नर ऑफ जबलपुर कॉर्पोरेशन कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर सैनिटरी कंडीशंस एंड मॉस्किटो मैनेजमेंट इन योर लोकेलिटी। ठीक है, अब आपके एरिया में क्या है यार, साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है, पुअर सैनिटरी कंडीशन है, इसके अलावा मच्छरों का आतंक है, इसके अलावा क्या है, मच्छरों का आतंक है। हिंदी में स्पेलिंग मिस्टेक के नंबर कट होते हैं, मतलब बहुत माइल्ड होंगे, मतलब इतना ज्यादा लोड मत लो, नहीं कटेंगे, बहुत कम कटेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने
क्या क्या लिखा है वो मायने रखता है ना यार, आपके क्या थॉट्स थे, आपने किस तरीके से आंसर किया वो मायने रखता है। अगर गलती से कहीं पे स्पेलिंग में अगर अपनी गलती हो जाती है तो मतलब अगर ज़्यादा आपने गलती की है तो बिल्कुल नंबर कटेंगे, लेकिन थोड़ी छोटी छोटी गलतियां तो बिल्कुल चलेगी। ओके, और जब वो छोटी छोटी गलतियां भी अगर आपने ज़्यादा कर दी तो उनके वो मिला के कुछ ना कुछ मार्क्स काट लेते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं काटेंगे, इतना टेंशन मत लो आप। राइट ए लेटर टू द कमिश्नर, कमिश्नर को लेटर लिख रहे हो आप जबलपुर कॉर्पोरेशन के, है ना। कंप्लेन करोगे इसके बारे में, आपके एरिया में जो साफ सफाई की अच्छी सी व्यवस्था नहीं है, गंदी सी जो व्यवस्था है, इसके अलावा जो मच्छरों का आतंक है उसके बारे में। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले अपना नाम लिख दिया, सॉरी अपना नाम नहीं, अपने एरिया का नाम लिख दिया, अपना एड्रेस दे दिया ओवरऑल। ठीक है, एड्रेस देने के बाद में आप क्या करोगे, डेट डालोगे। एड्रेस के बाद सेंडर एड्रेस हो जाता है, उसके बाद लिखते हैं अपन डेट। डेट के बाद में अपन रिसीवर का एड्रेस, रिसीवर कहाँ पे है, कौन है रिसीवर, द कमिश्नर है, उसके अलावा कहाँ के कमिश्नर है, जबलपुर कॉर्पोरेशन के। ओके, कहाँ रहते हैं वो, सॉरी जबलपुर कॉर्पोरेशन। अगर आप उसकी लोकेशन पता है, नहीं भी पता है तो आप जो मन हो वो लिख दो, कोई जरूरत नहीं है घड़ी चौकी लिखने की, डायरेक्टली आप जबलपुर भी लिख दोगे, काम चल जाएगा। सब्जेक्ट आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा जब भी हम बात करते हैं किसकी, जब भी हम बात करते हैं अपने फॉर्मल लेटर की। हाँ, प्रिंस कुशवाहा हैंड रेस कर रहे हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। हाँ एम आई ऑडिबल सर? हाँ हाँ बिल्कुल बोलिए। सर मैं ये पूछ रही थी, ये जो आपने लिखा है ना, इसमें आंसर में दिया है 15 अशोक नगर कोटा रोड जबलपुर। हाँ फिर सर उसके बाद मतलब थोड़ी बहुत स्पेस छोड़ना है क्या, फिर लिखना है 25 मार्च, यानी एक लाइन का स्पेस छोड़ना है क्या? हाँ 2 मिनट, उसका भी अपन कर लेते हैं सॉल्यूशन। देखो ऐसा है, हमें क्या करना होता है, जिस लाइन में अपन लिख रहे हैं, मान लो इस लाइन में लिखा अपन ने अशोक नगर लिख लिया, ठीक है। इसके बाद जब अपने को आगे वाली चीज लिखनी है, अशोक नगर हो गया, अगर आपको अब आगे की चीज लिखनी कोटा रोड, तो आपको नेक्स्ट लाइन पे लिखना पड़ता है। ठीक है, हर बार हमें नेक्स्ट लाइन पर जाना होता है। जब भी अपन बात करें इस फॉर्मेट की तो हमें नेक्स्ट लाइन पर जाना होता है। ऐसा मत करना कि ये लाइन हो गई, इसके बाद में एक लाइन नीचे की छोड़ दी, फिर डायरेक्ट आप नीचे जाओगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, फॉर्मेट क्या कहता है, पहली लाइन में आप ये चीज लिख दो, दूसरी में लिख दो, तीसरी में, बाकी इस तरीके से। ठीक है, ये तो बहुत एकदम नॉर्मल सी चीजें हैं, लेकिन अच्छा वो आपने पूछ लिया, बिकॉज कंफ्यूजन दूर करना अच्छी बात होती है। ठीक है, चलो सब्जेक्ट लिख दिया अपन ने, फिर बताएंगे आई एम वेरी वेरी सॉरी टू से दैट जबलपुर कॉर्पोरेशन इज फेल्ड टू मेंटेन द सैनिटरी कंडीशन टुवर्ड्स सर्टेन कॉलोनीज। भाई साहब मैं क्षमा चाहता हूँ कहते हुए कि जो जबलपुर कॉर्पोरेशन है, जबलपुर निगम है, वो विफल हुआ है, फेल साबित हुआ है सफाई व्यवस्था मेंटेन कर पाने में, कुछ कॉलोनीज में, सर्टेन कॉलोनीज में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपन आगे की ओर, बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। यहाँ पे देखो, इट इज फेल्ड टू प्रोवाइड द सिविक अमेनिटीज टू द वीआईपी एरियाज लाइक नॉन वीआईपी एरियाज लाइक अशोक नगर एंड नियर बी एरियाज। ठीक है, ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। ज्ञान नोटिफिकेशन को एडमिट कर लेते हैं। ठीक, द वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ दिस कॉलोनी हैज बीन हाइलाइटिंग द लोकल इश्यूज टुवर्ड्स जबलपुर कॉर्पोरेशन टाइम टू टाइम बट ऑल इन वैन। देखो यार, कहने का मतलब ये है कि भाई साहब हमारे एरिया का जो एसोसिएशन है, संगठन है, कल्याण संगठन है, वो हर बार मतलब टाइम टू टाइम ये मुद्दा उठाता रहता है, हाईलाइट करता रहता है। लेकिन बात की जा रही है यहाँ पर किसकी, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। लेकिन क्या है ना कि यार जो जबलपुर कॉर्पोरेशन है उसको हर बार ये मुद्दा अपन उठाते रहते हैं, जब हमारे एरिया के जो वेलफेयर एसोसिएशन है वो, लेकिन सबका सब व्यर्थ साबित हुआ, अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है ना। इट इज सीन दैट हीप्स ऑफ डर्ट कीप्स लाइंग ऑन द रोड। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यार जो कूड़े के ढेर है वो रोड पर पड़े रहते हैं। ठीक है, the drains are open and the water overflows with garbage and dirt. Also the residents of Ashok Nagar are not getting the pure drinking water, hence they may easily victims of waterborne disease. इसके अलावा बताया जा रहा है कि उनको पानी की व्यवस्था भी अच्छी नहीं मिल रही है, that's why वो पानी की जो बीमारियां होती हैं उनसे उनके भी शिकार हो सकते हैं। ठीक, फिर लास्ट में आप क्या कहोगे, आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे। the stagnant water will give birth to mosquitoes. The disease related to mosquito bite will spread soon. To spray insecticide or DDT over the stagnant water is very essential, but steps are not being taken. लेकिन कुछ भी नहीं, एक्शन वगैरह नहीं लिया जा रहा। ठीक है, every year 100 of residents suffer from malaria. I hope that now Raipur corporation will check on this problem without delay. ठीक है, ये बिना किसी समय के भाई साहब इसके ऊपर ध्यान देगी अपने रायपुर कॉर्पोरेशन। यहाँ पे जबलपुर है और यहाँ पे रायपुर है। चलो कोई नहीं, बट ऊपर जो नाम दिया हो ना वही आपको याद रखना है ना। मैं भी वही सोचने में लग गया यार कि रायपुर कहाँ से आ गया यहाँ पे, मध्य प्रदेश से सीधे छत्तीसगढ़ में पहुंच गए। और देखो इसी तरीके से आपका एक और यहाँ पर लेटर आता है, इंपॉर्टेंट लेटर है, इंपॉर्टेंट लेटर है। देखो ये जो लेटर अपन कर रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट है। पहला अपन ने जो करा, ठीक है, पानी वाला,
इसके अलावा जो दूसरा करा हमने मॉस्किटो मिलने का, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाते हैं अपन तीसरे पर। देखो ये अगर आपको याद नहीं होता ना, ये देखो ये जो इतनी सारी चीजें जो अपन ने लिखी यहाँ पर, अगर आपको याद नहीं हो रही, मेरे को पता है कहीं को याद नहीं होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको लिखो ही नहीं। अरे जितनी चीजें आते हैं, जितनी चीजें आपको याद है, जितनी भी आती है, उनको आप लिख देना। इसके अलावा जो भी आप मन से लिख सकते हो कि यार ये प्रॉब्लम है मॉस्किटो से, हमको ये प्रॉब्लम हो सकती है गंदा से जो पानी है उसकी वजह से। इसके अलावा जो गंदगी है उससे और अलग अलग तरह के कीड़े मकोड़े पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनके काटने से कई सारी बीमारियां फैल रही। ठीक है, तो ये चीजें आप अपनी इस बॉडी के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में यार ये लाउड स्पीकर वाला जो ऐसे है, सॉरी लेटर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या किया, अपना एड्रेस लिख दिया, मोह आकाश नगर भोपाल, फिर आपने डाल दी डेट, फिर क्या करते हैं आप किसको लेटर लिख रहे हैं उसका इंट्रो यहाँ पे। ठीक है, आप एसपी को लिख रहे हैं भोपाल के, सब्जेक्ट अंदर डाल दिया न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर्स। ओके, न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर्स। अब देखो आगे आ जाते हैं थोड़ा। डियर सर, I beg to bring your kind notice the annoyance and inconvenience caused to several people, mainly students in this locality, by unrestricted way in which loudspeakers are allowed to be used both during night and day by some people. वो बताना चाहते हैं कि भाई साहब इस लेटर के माध्यम से हम आपको की जो काइंड अटेंशन चाहते हैं कि जो भी बच्चों को, जो भी पीपल को प्रॉब्लम हो रही है, इसके अलावा जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं हमारी लोकेलिटी में उनको प्रॉब्लम हो रही है, किसके द्वारा, अनरेस्ट्रिक्टेड वे इन विच लाउड स्पीकर्स आर अलाउड टू बी यूज्ड बोथ ड्यूरिंग नाइट एंड डे। देखो यार, बिना किसी पाबंदी के लाउड स्पीकर्स बजाए जा रहे हैं, रात दिन बजाए जा रहे हैं कुछ लोगों के द्वारा, जिसकी वजह से कई सारी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। इसके लिए, इसके अलावा वहाँ के जो लोग आम जनता है उनको प्रॉब्लम आ रही है, इसके प्रति मैं आपकी अटेंशन चाहता हूँ। ठीक है, ये चीज यहाँ पर बताई गई। फिर देखो फॉर इंस्टेंस, ओनली यस्टरडे, कल ही की बात है भैया, we had to tolerate all loudspeakers all the 24 hours of the day in our locality। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यार कल की बात है, हमको लगातार 24 घंटे फेस करने पड़े लाउड स्पीकर, है ना, सहन करने पड़े। हाल तो मैं हाउस, देखो यार मेरा जो घर है वो लगभग 1 किलोमीटर दूर है उस जगह से जहां पर लाउड स्पीकर बजाए जा रहे थे, प्लेड, येट आई कुड नॉट स्लीप होल नाइट, फिर भी मैं रात भर नहीं सो पाया। आई रियली वंडर हाउ पीपल रिसाइडिंग नियर बी were able to put up with this noise and how students could have been able to study। यहाँ पे बताया जा रहा है यार कि जब मैं इतनी दूर हूँ, 1 किलोमीटर दूर हूँ, मतलब मेरा जो घर 1 किलोमीटर दूर है, मैं ही नहीं सो पाया, तो यार मैं आश्चर्य में पड़ जाता हूँ कि वहाँ पे जहाँ पे जो लाउड स्पीकर वगैरह बजाए जा रहे थे, वहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो कैसे सोए होंगे। ठीक है, इसके अलावा वहाँ के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपनी पढ़ाई कैसे की होगी, ये चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक, तो लास्ट में वही चीज़ कि आप क्या चाहते हो, ये तो आपने लिख दिया। अब आ जाओ मुद्दे पर। तो मुद्दा ये है, आई देयरफॉर सजेस्ट, देखो यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है। ठीक है, रिक्वेस्ट भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई देयरफॉर सजेस्ट देयर शुड बी अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ आवर्स एज वेल एज अ वॉल्यूम एट विच द लाउड स्पीकर्स कैन बी प्लेड। वो कहता है कि यार एक पाबंदी लगा देनी चाहिए कि हाँ भाई साहब इतने घंटे तक आप बजा सकते हो, उसके अलावा ये जो समय है 10 बजे से 4 बजे 6 बजे, जो भी वो टाइम देना चाहें आप फिक्स कर दीजिए सर, है ना। देयर शुड बी अ रेस्ट्रिक्शन ऑफ आवर, कुछ घंटों की पाबंदी होनी चाहिए। इसके अलावा एज वेल एज साथ ही साथ वॉल्यूम एट विच द लाउड स्पीकर कैन बी प्लेड, और इसके अलावा एक वॉल्यूम भी फिक्स कर देनी चाहिए जिसके ऊपर लाउड स्पीकर बजाया जा सके। ठीक है, सो देट शुड नॉट बिकम ए सोर्स ऑफ इरिटेशन टू द अदर्स, ताकि भाई साहब ये दूसरों के लिए यार एक इरिटेशन का सोर्स ना बने, है ना, दूसरे परेशान ना हो। लास्ट में वही थैंकिंग यू योर फेथफुली कमलेश शर्मा, जो भी आपका नाम है वो लिख सकते हो, और अगर आपको यहाँ पे नाम पहले से दिया है तो आप वही लिखेंगे। अब लेटर के अंदर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो एंट्रीज कर सकता है। ओके, अब अपन माइक ऑन कर देते हैं। हाँ बोलो सर। बॉडी में सर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के मार्क्स कट होंगे? देखो मार्क्स कट हो जाते हैं, अगर आपने काफी सारी मिस्टेक्स किए तो हो सकता है कि आपका एक नंबर कट जाए। ठीक है, लेकिन इतनी भी टेंशन मत लो, अभी इंग्लिश का इतना बड़ा पेपर रहता है, वहां पे एक अगर आपने मिस्टेक की है, 1 या 2 मिस्टेक किसी क्वेश्चन में किए तो उसका आपका नंबर नहीं कटेगा। हाँ, आपकी 8-10 मिस्टेक्स अगर हो जाती है मिलकर तो हो सकता है कि वो जो कॉपी चेक करने वाला है वो नंबर काट ले। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स सर, हेलो सर। सर वो पैसेज में ऑप्शंस आएंगे क्या? भाई 2 मिनट रुकना। पैसेज में जो क्वेश्चंस के ऑप्शन मिलेंगे क्या सर हमें? अरे पैसेज में तो मिलेंगे, प्रैक्टिस पेपर में दिए हैं सर। पैसेज में बिल्कुल मिलेंगे दुर्गेश। हाँ सर, थैंक यू सर। हाँ मोस्ट वेलकम। हेलो सर। हाँ दिव्यांश। सर फॉर्मल और इनफॉर्मल में चॉइस आएगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल, फॉर्मल और इनफॉर्मल में चॉइस आएगी, आपको जो अच्छा लगे वो कर देना। ठीक है ठीक है सर। हाँ, और सर
आपने लाइन का बताया था, लाइन कैसे छोड़नी है? लाइन का यार नॉर्मल सी बात है, लाइन वाइन का कोई इतना खास रोल है नहीं, मतलब नेक्स्ट लाइन में लिखना रहता है आपको। जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो, ये हमने पहले डाल दिया अपना एड्रेस, उसके बाद में क्या करा हमने, लाइन छोड़ दी, यहाँ पे भोपाल लिख दिया, फिर लाइन छोड़ दी, डेट डाल दी, फिर लाइन छोड़ दी, 2 लिख दिया, फिर लाइन छोड़ी, तो वो अपन लाइन छोड़ी नहीं है, नेक्स्ट लाइन पर जाते हैं अपन, लाइन छोड़ते नहीं। सर हाँ सर एक जनरल क्वेश्चन पूछना था सर। हाँ, जनरल क्वेश्चन पूछ लो। सर मैं ये पूछ रहा था कि सर बोर्ड एग्जाम में सर जो और वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना सर, हाँ, उसमें सर बाई चांस मतलब किसी बच्चे ने और नहीं लिखा तो उसको नंबर नहीं मिलते फिर? देखो ऐसा कुछ नहीं है, वो समझ जाते हैं, बट आपको कोशिश करनी कि आप लिख दें, ठीक है। नहीं सर, 1-2 क्वेश्चन में मुझसे गलती हो गई थी इसलिए पूछा मैंने, आज पहली बार हुई थी ना एग्जाम इसलिए। हाँ, आगे से ऐसा अपने को नहीं करना है, ठीक है। हाँ भाई अब की बार हो गया सर, तो क्या फिर नंबर देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल बिल्कुल नंबर मिल जाएंगे, लेकिन वो डिपेंड करता है हाँ। टीचर के मूड के ऊपर भी, है ना। हाँ मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है, जो कॉपी चेक कर रहे होते हैं उनके मूड के ऊपर भी काफी चीजें डिपेंड कर जाती है, ठीक। चलो। ओके सर। हाँ, तो और किसी को कुछ तो पूछना दिवेश? ज्यादा चांसेस में मिल जाते हैं? क्या? ज्यादा चांसेस में तो मिल जाते होंगे ना सर? हाँ हाँ, बिल्कुल मिल जाएंगे पूछो। ना, डोंट वरी यार। ओके सर, ओके सर। हाँ, बट ऐसी मिस्टेक्स आप रिपीट मत करना कभी। सर आगे से नहीं होगी वो सर, 1-2 क्वेश्चन में हो गई थी सर, पहली बार दी थी ना इसलिए। ओके ओके, कोई ना। चलो दिवेश, आपने एड्रेस किया था? सर पूछ लिया मैंने सर, लेटर का बॉडी कर लीजिए। प्रियांशी, आप कुछ पूछना चाहती हैं? सर एक और लेटर से भी डाउट था। हाँ बोलो। सर लेटर में तो एक लाइन छोड़ेगी सर, नीचे से ही मतलब वो चालू कर दो दूसरा? क्या मतलब एक लाइन छोड़ेगी, नीचे से चालू कर दो दूसरा? नहीं मतलब जैसे कि सर सेंडर एड्रेस लिखने के बाद में एक लाइन लीव करनी है कि उसके नीचे से डेट लिखना, डेट लिखे? नहीं नहीं, लाइन वाइन कुछ नहीं छोड़ना है, बस आपको नेक्स्ट लाइन पर जाना होता है। ओके सर, ठीक। ओके सर। लाइन वाइन को छोड़ने का कोई रोल नहीं है। हाँ, लाइन का अगर अपन बात करें छोड़ने की, तो आप यहाँ जरूर छोड़ सकते हैं कि ये भोपाल वगैरह हो गया, तब आप सब्जेक्ट अगर आप लिखते हो तो आप बिल्कुल यहाँ पे एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। ये चीज ओके सर। हाँ हाँ, है ना? चलो। सर एक्चुअली मैंने जो फॉर्मेट पढ़ा था एक्चुअली, तो उसमें जो अपना जो अपने ऊपर सेंडर्स एड्रेस जो लिख दिया है, हाँ। उसके बाद जो डेट थी उसमें एक लाइन का गैप था बेसिकली। यहाँ पे ये डेट डालने के बाद में यहाँ पे गैप था। हाँ सर, गैप था, फिर 13 फेब के बाद भी एक गैप था, फिर ये रिसीवर्स एड्रेस लिखा था। नहीं नहीं, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, ऐसा कोई रोल नहीं है यहाँ पे ना। ओके सर, थैंक यू सर। कोई मार्क्स वार्क्स नहीं कटेंगे। चलिए, जी सर। हाँ, अभी और स्टूडेंट्स आ चुके हैं अपने पास। ठीक, तो ये तो हो गया यार अपना फॉर्मल लेटर। अब देखो यार, मैं चाहता हूँ कि इसमें अपना काफ़ी ज़्यादा समय ना जाए, इसलिए हम थोड़ा फास्टली इसको करेंगे। एक आता है अपना यार इनफॉर्मल लेटर, एक आता है क्या इनफॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल लेटर कुछ इस तरीके से रहता है, यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिख देते हो, ठीक है। आप अपना एड्रेस लिखोगे, डेट डालोगे, फिर उसके बाद में जो भी आपका मित्र का नाम है, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि राजेश को आपको करना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी हॉस्टल लाइफ के बारे में बताना है, ये चीज़ें यहाँ पे आपको बतानी है, ठीक है। तो आप डियर राजेश करके जो भी अपनी चीज़ें उनके साथ शेयर करना चाहते हो, हॉस्टल में आपने क्या क्या परिवर्तन देखे हैं, वो चीज़ अगर आप बताना चाहते हो, बिल्कुल आप यहाँ पे एज इट इज लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। आप एक बार पढ़ लेना, वैसे तो इंपॉर्टेंट है थोड़ा, और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो लेटर आप देख रहे हो ना इनफॉर्मल, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। लेकिन एक बार पढ़ जरूर लेना इसको, सिंपल है। हाँ, अब आता है इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट ये ज़रूर है कि आपको क्या करना है, अपने पिताजी को एक लेटर लिखना है जिसमें आपको 5,000 रुपये की मांग करना है उनसे कि भैया 5,000 रुपये दे दो पिताजी, मुझे कुछ किताबें खरीदनी, इसके अलावा कॉलेज की फीस भरनी है थोड़ी, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई। तो आप क्या करोगे, आप पता है कहिए कि मैंने तो क्वेश्चन ही आ गया होगा यार, यहाँ पर तो राइट साइड में एड्रेस लिखा हुआ था, यहाँ पर लेफ्ट में आ गया, यहाँ पर लेफ्ट में आ गया। अरे कोई रोल नहीं है यार, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना टेंशन मत लिया करो। लेकिन ज़्यादातर हम लेफ्ट साइड पर ही अपना एड्रेस वगैरह लिखते हैं, ठीक है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, ज़्यादातर अपन लेफ्ट पे लिखेंगे। चलो, और अगर आप हमेशा लेफ्ट पे लिख रहे हो तब भी कोई गलत वाली बात नहीं है, गलती वाली बात नहीं है। आप हमेशा लेफ्ट पे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नंबर नहीं काटेगा, ठीक। लेफ्ट पे लिख सकते हो आप बिल्कुल। न्यू हॉस्टल मॉडल स्कूल जबलपुर, जनवरी 12 जो भी 2022-23 जितना भी है लिख दिया अपन ने। देन हमने लिखा रिस्पेक्टेड फादर। हम कहते हैं देखो यार, जब भी अपन इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं ना, इनफॉर्मल ज़्यादातर अपनी फैमिली फ्रेंड्स इनके लिए होता है ना। काम के पर्पज़ के लिए क्या होते हैं, अपने फॉर्मल लेटर होते हैं। तो जब भी हम इनफॉर्मल लेटर लिख रहे होते हैं तो एक चीज़ का अपने को ध्यान रखना होता है यारो, कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ी हेल्थ के बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है। आई एम वेल हेयर, मैं ठीक ठाक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी अपने बेहतरीन स्वास्थ्य के साथ अपने घर पर होंगे, ठीक है। रिसीव नो लेटर फ्रॉम होम सिंस आई केम हेयर आफ्टर विंटर वेकेशन। विंटर वेकेशन के बाद से जब मैं आया हूँ तब से मुझे एक भी लेटर नहीं मिला है,
ठीक है, दिस मेक्स मी वरीड, इसकी वजह से मैं चिंतित था। ओके, आई नो यू आर बिजी, मैं जानता हूँ आप व्यस्त हैं, बट प्लीज आस्क मम्मी टू राइट मी लेटर, लेकिन मम्मी से कहना है कि वो मुझे एक लेटर लिखे, ठीक है। ओनली टुडे, आज ही की बात है, द प्रिंसिपल हैज पुट अप ए नोटिस, प्रिंसिपल ने एक नोटिस डाला है कि जो कॉलेज की फीस है वो 31 जनवरी से पहले पहले भरनी है यार। ओके, इसके अलावा मुझे अर्जेंटली नीड फ्यू बुक्स टू प्रिपेयर फॉर माई एनुअल एग्जामिनेशन, मुझे एनुअल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए कुछ किताबों की जरूरत है, इसलिए आई एम इन नीड ऑफ ₹5,000, मुझे 5,000 रुपए की जल्द से जरूरत है। होप यू वुड सेंड मी द मनी विदाउट डिले, ठीक है, आशा करता हूँ कि आप मुझे पैसे भेज देंगे बिना किसी देरी के। विद रिगार्ड्स टू यू मम्मी एंड दीदी, ठीक है, लास्ट में आप अपनी फैमिली के प्रति लव शो करते हो, ये बात आप ध्यान रखेंगे इसके अंदर, अपने इनफॉर्मल लेटर के अंदर, ठीक। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों आपको चॉइस मिलेगी और में देंगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। यहां पे आ चुके हैं अपने पास क्या, यहां पे आ चुके हैं अपने पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स देखो सी सेक्शन के हैं, ग्रामर वाले सेक्शन के हैं, पढ़ लेते हैं बट क्या जा रहा है। ही इज सफरिंग, जब भी अपने को बता दे कि अपन ने सुबह भी पढ़ा था, ग्रामर कल करी थी ना, हाँ, तो जब भी अपने को सफरिंग वगैरह दे देते हैं तो अपन फ्रॉम ही लगाते हैं ना। अपन ने लास्ट में, मतलब अपन बचपन में एप्लीकेशन याद करते थे अपने को स्कूल वाले एप्लीकेशन याद करने को देते थे, तब उसमें एक लाइन आती थी, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि जब भी आपको सफरिंग वगैरह जैसी चीज़ें दें तो आप फ्रॉम लगा सकते हो। राम लाइक्स क्या करता है, वो नॉवेल्स को पढ़ना पसंद करता है, तो हम लिखेंगे राम लाइक्स रीडिंग नॉवेल, नॉवेल को पढ़ना वो पसंद करता है। लता सिंग्स, देन नीता, देन आ गया मतलब कंपैरिजन हो रहा होगा, कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरिजन के लिए अपन क्या करेंगे, कंपैरिजन मतलब वर्ड यूज करेंगे। गुड का मतलब तो कोई कंपैरिजन होता नहीं है, बेस्ट मतलब होता है कि सबसे अच्छा, बेटर मतलब कंपैरिजन है कि उससे बेहतर है, तो हम क्या करेंगे, लता सिंग्स बेटर देन नीता। क्लियर, ठीक है। देन आप देखो यार, वी टू शो रिस्पेक्ट टू आवर एल्डर्स, देखो यार शुड का मतलब होता चाहिए कि आपको वहां जाना चाहिए, मस्ट का मतलब होता है आपको वहां जाना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आउट का यूज होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो लो टू, जब भी यहाँ पे टू लिखा हो तो समझ जाओ शुड मस्ट वगैरह कुछ नहीं आएगा, सीधे आउट आएगा, ठीक है। वी ऑट टू शो रिस्पेक्ट टू आवर एल्डर्स। आई नो दैट डेज रेस्ट विल डू यू लॉट ऑफ गुड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या जाएगा अपना, यहाँ पे जाएगा सम, ठीक है, सम डेज। एनी कब आता यार, एनी तब आता जब यहाँ पे नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता, नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इन द सेंस अगर वहां पे नोट होता, इंट्रोगेटिव इन द सेंस कि वहां पर क्या होता, इंट्रोगेटिव का मतलब कि वहां पे अगर क्वेश्चन मार्क होता, ठीक है, ये चीज बताई जा रही है। ओके, दिव्यांश आप हैंड रेस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो चैट बॉक्स खुला हुआ है, ठीक है, आप वहां पर चैट में अपना जो भी अपना डाउट वाउट है, जो भी प्रॉब्लम है लिख सकते हैं। ओके, चलिए और देखेंगे अपन, ये तो क्या अपना, ये भी हो चुका है। द ग्रेट सोल्जर्स डाइड हिज कंट्री। अब भाई साहब जो महान सोल्जर्स होते हैं, है ना, वीर होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने देश के लिए अपनी जान दे देते हैं, ठीक है, देश के लिए, तो लिए की बात आ गई तो फोर लगा दो, ठीक है ना। वहीं अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम लिखी हुई होती, यहाँ पे मान लो अगर कोई व्यक्ति का नाम होता और यहाँ पे प्रॉब्लम लिखी हुई होती, यहाँ पे प्रॉब्लम लिखी हुई थी कि यार ये प्रॉब्लम थी, कैंसर की प्रॉब्लम थी या फिर जो भी प्रॉब्लम थी, तो आप उसके आगे यहाँ पे ऑफ लगाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, देश के लिए, तो आप यहाँ पे फोर लगाओगे। क्लियर। आयुष दुबे अब ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है, ओके। फोर्थ नंबर वाला दोबारा, ओके, देखो वी टू शो रिस्पेक्ट टू आवर एल्डर्स, यहाँ पे देखो यार शुड है, मस्ट है, शुड का मतलब होता है चाहिए, मैंने कहा आपको वहां जाना चाहिए तो वहां पे शुड यूज करोगे, मस्ट का मतलब आपको जाना ही चाहिए, देन वहां पे मस्ट आता है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपने को करना ही चाहिए होती है, तो अपन वहां पे मस्ट लगाते हैं। अब आपको यहाँ पे एक चीज देखनी है कि यार वी लिखा है, इसके बाद में इन्होंने अपने को स्पेस दिया है, यहाँ पे अपने को फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है कुछ ना कुछ, और यहाँ पे है टू, तो जब भी यहाँ पे टू लिखा हो तो आप डायरेक्टली ऑट लगा सकते हो, वी ऑट टू रिस्पेक्ट टू आवर एल्डर्स, ठीक है। ये चीज का आप ध्यान रखेंगे। ओके, और कोई स्टूडेंट ज्वाइन हुआ? हाँ हो रहा है, चलिए बढ़ते हैं अपन आगे। देखो आई नो दैट, चलो ये भी हो चुका है। द ग्रेट सोल्जर्स, ठीक है, यू हैव टू अग्री, ओके ओके ओके। ये एब्सेंट देखो यहाँ पे, चलो ठीक है, ये तो अपने नॉर्मल से हो चुके हैं ग्रामर के क्वेश्चंस, ठीक। एक चीज मैंने आपको बताई थी, अब यहाँ पे आंसर यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं, नहीं तो मैं आपसे पूछता, मजा आता थोड़ा और, है ना। ध्यान रखना यार, यहाँ पे मैंने एक चीज लिख रखी, मंडे फिक्स टाइम लिखा है, तो आप समझ जाना कि फिक्स टाइम रहता है तो अपन क्या करते हैं, सिंस लगाते हैं, ठीक है। फोर कब लगता है, जब टाइम कोई सा फिक्स ना हो, इंडेफिनिट टाइम हो, ठीक, तब अपन क्या करेंगे, तब अपन लगा देंगे फोर, है ना।
बस ये बात है। और ये तो अपने प्रेजेंट परफेक्ट होगा, इसके अलावा और कोई सा टाइम दिया हो, मान लो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में आ रहा है, पास्ट कंटिन्यूस में आ रहा है, तो वहां पे हम सिंस फॉर नहीं लगाते, वहां पे फ्रॉम लग जाता है। ठीक, चलिए और जाते हैं अपन थोड़ा और नीचे। ये और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ये पीडीएफ आपके पास शायद ही होगी, आई थिंक है, अगर नहीं है तो चैट बॉक्स में बता दो है कि नहीं है। पहले तो टेलीग्राम चैनल पर है कि नहीं है पीडीएफ। ये वाली पीडीएफ में मैं आपको सेंड कर दूंगा। एक पीडीएफ तो ऑलरेडी सेंड कर दी है, जिसमें एक नहीं दो है, एक में ग्रामर वाला है और एक में अपना अदर वाले सेक्शन है। ठीक है, चलिए माय फ्रेंड, चलो ये भी अपने पास ग्रामर के क्वेश्चन आ चुके हैं, हटाते हैं इनको, नोटिस पर आते सीधे, क्योंकि अपना जो बी सेक्शन है उसको अपने को फिलहाल रिवाइज करना है। ग्रामर अपन कल ही पढ़ चुके हैं। इसके अलावा ग्रामर की और प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया है कि यार 4 वीडियो डाल दिए अपन ने, उसमें क्या है जो प्रीबोर्ड के जो सेट्स हैं उनका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आप उनको देखोगे आपके बहुत हद तक, मतलब समझ लो लगभग आप सारे के सारे अपने जो सी सेक्शन यानी कि जो ग्रामर के जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर लोगे, बहुत आसानी से कर लोगे उन 4 वीडियोस को देखकर ही। और ज़्यादा बड़े वीडियोस भी नहीं, 8-9 मिनट के वो वीडियो हैं। ठीक, यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल के अलावा राइट एन अट्रैक्टिव नोटिस गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिलेक्शन ऑफ 2 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम योर स्कूल टू टेक पार्ट इन द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। देखो यार, इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन होने वाला है, वहाँ पर अलग अलग स्कूलों से बच्चे आएंगे, अलग अलग स्कूलों से बच्चे आएंगे। ठीक है, हर स्कूल से 2 बच्चे आने वाले, 2 भागीदार आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको एक नोटिस लिखना है जिसमें आप इन्फॉर्मेशन दोगे कि भाई साहब 2 बच्चों का सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको लिखनी है। आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने स्कूल का नाम, नेक्स्ट लाइन में आप जैसे जाते हो आपको वहां लिखना होता है बड़े बड़े अक्षरों में नोटिस, कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना होगा नोटिस। क्लियर, स्कूल का नाम हो गया, नोटिस हो गया। यहाँ पे जो भी टॉपिक आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, जो भी आ रहा है वो लिख दो। ठीक है, नहीं आ रहा तो छोड़ दो, क्या कर सकते हैं फिर, नहीं आ रहा तो छोड़ दो, आगे जाओ। यहाँ पे अपने पास डेट डालने का एक ऑप्शन, यहाँ पे अपने को डेट डालनी होती है। देन हम स्टार्ट करते हैं अपने नोटिस की बॉडी। ओके, देन हम स्टार्ट करते हैं अपने नोटिस की बॉडी। ईशान, आप अभी अभी आए हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है एक काम करो, चैट बॉक्स में बता दो, मैं पढ़ लूंगा। ओके, चलिए, हाँ बी सेक्शन अपन रिवाइज कर रहे हैं। मैं एक बात बता देता हूँ आपको, जैसा कि आप देख के समझ गए होंगे। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपने नोटिस की बॉडी। एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड इन आवर स्कूल इन द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बाल विनय मंदिर रायपुर इन द लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ। भाई साहब, इस महीने के आखिरी सप्ताह में एक इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन होने वाला है। कहाँ पे होगा, ये स्कूल का नाम लिखा हुआ है। आपको जो अच्छा सा स्कूल का नाम लगे वो लिख देना, है ना। 2 पार्टिसिपेंट भैया, 2 पार्टिसिपेंट अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो भी बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई साहब मुझे कांटेक्ट कर लें आप अगले 5 दिनों के अंदर अंदर। नोटिस मतलब सबसे हलवा चीज नोटिस ही होती है, कुछ भी नहीं, आपको ज्यादा वर्ड्स लिखने ही नहीं है, आपको सीधे पॉइंट पर आना है कि भाई ये बात है। ओके, एज दी शशांक जोशी कल्चरल सेक्रेटरी, उन्होंने पहले बता दिया था कि आप कल्चरल सेक्रेटरी हो, नाम नहीं दिया तो आप अपना नाम लिख सकते हो, है ना। यहाँ पे एज दी स्टैंड करता है कि यार ये ऑलरेडी ये जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके जिम्मेदार, सही गलत वैसे सही रहती है, लेकिन इसके जिम्मेदार ये हैं शशांक जोशी। ये रिप्रेजेंट करती है कि ये जो अथॉरिटी के जो व्यक्ति हैं कल्चरल सेक्रेटरी के शशांक जोशी, ये है इनका सिग्नेचर हो चुका है, समझ लो। यहाँ पर एक हार्ड कॉपी जो रहती है यार, मान लो अपने पास जो फोटोकॉपी वगैरह जैसी चीजें होती हैं वहां पे अपन सिग्नेचर कर देते हैं, लेकिन बोर्ड पर सिग्नेचर नहीं की जाती है। सो यहाँ पर एसडी इस तरीके से लिखा हुआ है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि नोटिस आप हमेशा एक डब्बे में पैक करके लिखोगे, ठीक है। तो नोटिस वैसे मैंने ये बताया कोई सा भी आया तो बना सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि इन्हीं में से कोई सा फंस जाए तो एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, वो चीज ये है कि जो अपने प्री बोर्ड के 4 सेट्स हैं उनको देख लेना, वहां से फंसेगा बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चन शायद इनमें से फंस जाते हैं अपने सेट्स में से। पता है हिंदी के पेपर से एक दिन पहले हमने एक क्वेश्चन पेपर रेडी किया था, उसमें हमने कई सारे क्वेश्चन दिए थे, और बल्कि मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया था कि आप एक बार फैमिलियर हो जाए कि इस तरीके से पेपर वगैरह रहेगा, इस तरीके से उसका पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो उसमें भी आप देखोगे तो कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए, ठीक है। एक ही पर्यावरण प्रदूषण का निबंध दिया था, वो का वही फंस गया एज इट इज, है ना। ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसी चीजें फंस चुकी थी। ओके, तो इन बातों का आप ध्यान रखें कि यार इनमें से ना इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल फंसते हैं। जो बी सेक्शन के जो क्वेश्चन होते हैं राइटिंग सेक्शन के, वो बिल्कुल फंस जाते हैं। I have lost my school bag yesterday afternoon. In the school playground, I was practicing badminton. I kept my bag near the court. My school bag is in the beautiful sky blue color. Whoever has found the bag is requested to kindly hand it over
a treat is promised in canteen with a nice quality chocolate। देखो यार यहाँ पे है आपको नाम दे दिया है अंकित गौतम, पहले से आपको नाम बता दिया गया है, ठीक है। देन आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू हैव फाउंड ए स्कूल बैग इन द प्लेग्राउंड ऑफ योर स्कूल। यहाँ पे फाउंड बोला गया है, आप यहाँ पे लॉस्ट कर लो, है ना। यहाँ पे फाउंड बोला गया है, आप यहाँ पे क्या करोगे, लॉस्ट लिख लोगे। क्वेश्चन में थोड़ी गलती हो गई यहाँ पर, ठीक है। आप अपना स्कूल बैग खो चुके हो तो आपको क्या करना है, लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस बनाना है, लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस रेडी करना है। लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछे जाते हैं किसी भी चीज, आप कोई सी भी आपकी अगर कोई सी चीज खो जाती है तो आप इस तरीके का नोटिस प्रिपेयर करते हो, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। स्कूल का नाम आप बिल्कुल यहाँ पर लिख सकते हैं, नोटिस स्कूल का नाम ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है। नोटिस लॉस्ट एंड फाउंड आपने लगा दिया। चलो डियर फ्रेंड्स, आई लॉस्ट माई स्कूल बैग यस्टरडे। भाई साहब कल दोपहर में अपने स्कूल के खेल के मैदान में मैंने अपना बैग खो दिया। आई वाज प्रैक्टिसिंग बैडमिंटन, मैं बैडमिंटन बोले तो फुद्दी बैठ के प्रैक्टिस कर रहा था। आई हैड केप्ट माई बैग नियर द कोर्ट, मैंने कोर्ट के पास में अपना बैग रख दिया। ओके, माई स्कूल बैग इज इन ब्यूटीफुल स्काई ब्लू कलर। अब उसका जो स्कूल बैग है उसका कलर भी बता दिया कि भाई साहब ये कलर है, भाई साहब ये कलर है, ठीक। और whoever, भाई साहब जिसको भी ये बैग मिलता है बिल्कुल मुझे हैंड ओवर कर देना, है ना। आपको एक ट्रीट मिलेगी, आपको एक पार्टी मिलेगी कैंटीन में, ठीक है, विद अ नाइस कोल्ड चॉकलेट। तो यही चीज यार, नोटिस ज्यादा कोई भी हार्ड मतलब बहुत मुश्किल सी चीज नहीं है, बहुत मुश्किल सी चीज नहीं है। नोटिस यानी कि वही समझो कि यार आपके स्कूल में भी तो नोटिस बोर्ड होता है, वहां पे इंफॉर्मेशन वगैरह लिखी रहती है, तो बस वही चीजें आपको उसके डब्बे में पैक कर देने इस तरीके से। क्लियर, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख लो यारो, ठीक है। तो ऐसे अपने नोटिस रहेंगे। ये भी आपको मिल जाता है यहाँ पर एक, वैसे कोई खास मायने नहीं रखता है ना। तो पोस्टर में हमने देखा था कि वाटर कंजर्वेशन का जो पोस्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर कंजर्वेशन का पोस्टर आप सभी प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत आसान होता है बनाना। डब्बा बना दिया, यहाँ से नल बनाया, ड्रॉप 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 ईच ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस, सेव वाटर सेव लाइफ। ड्रॉप 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 ईच ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस, सेव वाटर सेव लाइफ। क्लियर है, इतना हो गया। डिजाइन एंड अट्रैक्टिव पोस्टर ऑन द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, हमने क्या कर दिया, बस यहाँ पर नल बनाया, पानी की 4 बूंदे, थोड़ा सा क्रिएटिव लगे बस इसलिए, थोड़ा सा क्रिएटिव लगे बस इसलिए, ना। ड्रॉप 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 ईच ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस, सेव वाटर सेव लाइफ, इसके आपको बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ट्रीज आर और बेस्ट फ्रेंड के ऊपर भी यहाँ पर आपको एक नोटिस सॉरी पोस्टर देखने को मिल जाता है, इसको भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आसान है वैसे, प्रिपेयर करने में क्या है यार, इतना टाइम थोड़ी लगेगा, बस आपको देखना ही है इसको एक बार। ये पेड़ में तो भाई साहब महारत तो सभी के सभी, कोई भी बना देता पेड़ में, तो ड्राइंग आसान होती ना पेड़ की। क्लियर, इसके अलावा डोंट बी क्रूअल टू एनिमल्स, तो आप इसको भी बना सकते हो। ये मत सोचना कि ये जो जानवर है बनाना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है कि बनाना जरूरी है, आप बिल्कुल ये इनको भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। इसके अलावा एक और होता है अपने पास बॉम्ब ब्लास्ट का, तो वो बॉम्ब ब्लास्ट का भी आप सभी को कर लेना है। बॉम्ब ब्लास्ट का आपको एक और पीडीएफ ना, उसमें बॉम्ब ब्लास्ट का भी मिल जाता है। आर्टिकल देख लो यार, आर्टिकल देखेंगे हम। विथ द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो प्रोड्यूस एन आर्टिकल ऑन द वैल्यू ऑफ गेम्स इन अबाउट 100 वर्ड्स। तो ये देखो यार, इन्होंने 4 से 5 अपने को पॉइंट्स दे रखे हैं। तो इन्होंने कहा कि यार कुछ ऐसे पॉइंट्स आप अपने आर्टिकल में शामिल करना और द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के ऊपर आप अपना आर्टिकल तैयार कर दो, ठीक है। इन वर्ड्स को थोड़ा शामिल कर लेना, बस इतना सा उनका कहना है। हमने कहा ठीक है भाई, अच्छी बात है, वर्ड्स दे दिए फिर तो और भी लिख देंगे। वैसे भी आप लिख सकते हो यार, इतना कोई खास मतलब होता नहीं है टफ, बहुत ज़्यादा सिंपल होगा। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि गेम्स और स्पोर्ट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यूजफुल होते हैं अपने लिए, ठीक है। वो हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ फिजिक एंड माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स की फिजिक यानी कि जो भौतिक है, भौतिक जो भी उनकी बॉडी रहती है यार, उसको साथ ही साथ उनके माइंड को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने गेम्स, ठीक है। साउंड बॉडी पॉसेसेस ए साउंड माइंड, ठीक है, यानी कि यार एक हेल्दी माइंड कहें, एक अच्छा सा दिमाग एक अच्छे से शरीर में ही विद्यमान रहता है। व्हेन वी बिकम बोर्ड फ्रॉम द डेली रूटीन्स गेम्स रिमूव आवर मोनोटोनी। देखो यार, जो भी आपकी डेली रूटीन होती है, जो भी आपके दिन के कामकाज होते हैं, उनसे जब आप बोर हो जाते हो तो गेम्स क्या करते हैं, रिमूव मोनोटोनी। गेम्स क्या करते हैं, रिमूव मोनोटोनी। मोनोटोनी इन द सेंस निरस्ता, ओके, या फिर कहें एक रास्ता कि यार एक ही चीज से अपन करते करते ऊब जाते हैं, ठीक है। तो गेम्स क्या करेंगे, आपकी उस जो आप ऊब चुके हैं उस काम से, उस मोनोटोनी को रिमूव कर देंगे। दे मेक अस फ्रेश एंड हैप्पी, वो क्या करते हैं, अपने को फ्रेश एकदम ताज़ा और हैप्पी रख देते हैं, ठीक है। गेम्स मेक आवर बॉडी हेल्दी, हमारी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं। वी एक्सरसाइज आवर बॉडी while playing games, this exercise makes our body strong
गेम्स टीच अस मैनी गुड हैबिट्स, कई सारी हैबिट्स अच्छी सिखाते हैं अपने को। दे डेवलप कोऑपरेशन एमंग फेलो प्लेयर्स, ठीक है। इट डेवलप्स टीम स्पिरिट, ओके। गेम आल्सो डेवलप इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड, इट टीचेस अस टू टेक विक्ट्री एंड डिफीट इक्वली, ठीक है। जीत हार सभी को अपने को इक्वल लेना सिखाता है, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। और देख सकते हैं आप वंडर्स ऑफ साइंस के यहाँ पे लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट नहीं है वंडर्स ऑफ साइंस का, अब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह गया। और आ भी जाए तो इसको याद मत करो, कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको ऑलरेडी साइंस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, हर कोई लिख सकता है। 10th 9th में अपन और कोई सा अपना निबंध याद ही नहीं करते थे। विज्ञान का चमत्कार हिंदी में और इंग्लिश में क्या रहता था, इंग्लिश में ये रहता था वंडर्स ऑफ साइंस, ठीक है। बचपन से यही चीज़ें बच्चे याद करते हुए आते थे, ओके। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन आपने हिंदी में लिखा है तो इंग्लिश में भी उसको बस एज इट इज लिख देना, क्या करना है, थोड़ा सा चेंज ही करना होगा। स्पीच वगैरह कोई खास ज़्यादा मायने नहीं लिखेगी, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा देख लीजिए कि यार एडवांटेज ऑफ ट्री प्लांटेशन के ऊपर बात की जा रही है, तो आपको स्पीच किस तरीके से डिलीवर करनी होगी। स्पीच को ऐसा डिलीवर करेंगे आप कि रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैडम, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू टू स्पीक ऑन द टॉपिक। बस ये लाइन आपको याद रखनी है, सब जगह काम आएगी, है ना। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैडम सब जगह नहीं आएगी, जब आप मॉर्निंग असेंबली यानी कि जब आप स्कूल में स्पीच दे रहे हो तभी काम आएगी, ठीक है ना। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक। तो और लाइफ डिपेंड्स ऑन ट्रीज, और आपको फिर जो भी ब्यौरा देना है इसके बारे में आप बिल्कुल दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर मान लो यार ट्री प्लांटेशन के ऊपर उन्होंने आर्टिकल दे दिया आपको, तो ऐसा थोड़ी कि आप इसको स्पीच में लिखोगे, आर्टिकल में भी लिख सकते हो, बस ये लाइन मत लिखना, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर वगैरह जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, ठीक। एक चीज़ मैं आपको ऊपर बताना चाहता था, थोड़ी सी स्किप हो गई वो, यहाँ पे देखो, ये था अपना वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, है ना। अब यहाँ देखो यार, यहाँ पे देखते हैं अपन सभी, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, आर इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर अस, दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स एंड माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स, ओके। यहीं से ना हम नोट भी बना सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा नोट मेकिंग पूछते हैं अपने से, तो यहीं से हम सीख सकते हैं कि यार नोट भी अपने को कैसे बनाना है। नोट बनाना भी बहुत आसान है, ठीक है, नोट बनाना भी बहुत आसान है। गेम्स और ये इन्होंने बता दिया कि इंपॉर्टेंट होते हैं अपनी लाइफ में, तो अपन यहाँ पे लिख दे नेसेसरी फॉर लाइफ। फिर हम थोड़ा आगे गए, दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ वगैरह, ये चीज़ अपन ने देख ली। अब देखो इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ लिख दिया अपन ने, नेसेसरी फॉर लाइफ, ये तो हो गई अपनी मेन हेडिंग, ये हो गई हेडिंग। इसके नीचे आप और सब हेडिंग लिख सकते हो, ये आपने 1 नंबर डाल दिया नेसेसरी फॉर लाइफ, ठीक है। इसके नीचे आप और हेडिंग डालो, ए लिख दोगे। ए में आप क्या लिख सकते हो, ए में आप क्या लिखोगे, डेवलप्स फिजिक एंड माइंड, डेवलप्स फिजिक एंड माइंड, ठीक है, डेवलप्स फिजिक एंड माइंड, ओके। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर देखो, और भी कुछ चीज़ें हैं क्या जो आप यहाँ से उठा सकते हो, यहीं से उठाना है आपको, फिजिक एंड माइंड हो गया। इसके अलावा साउंड बॉडी पॉसेसेस ए साउंड माइंड, साउंड बॉडी पॉसेसेस ए साउंड माइंड, बिल्कुल ये लाइन भी आप इसको लिख सकते हो। देन ये चीज़ बता दी गई यहाँ पे, रिमूव मोनोटोनी, तो ये हो जाता है अपना सेकेंड हेडिंग, ठीक है, दूसरी हेडिंग हो जाती है। और देखो आगे आ जाओ, मेक आवर बॉडी हेल्दी, हमारी बॉडी जो उसको हेल्दी बनाती है। तो ये जितनी भी चीज़ें वो अपन यहाँ पे समझ सकते हैं कि यार जो नोट मेकिंग होता है वो किस तरीके से होता है, क्लियर है। क्या करना होता है यार, एक नॉर्मल से नोट मेकिंग भी आसान ही चीज़ है। हमने जब सेंटेंस को पढ़ा पूरा तो देख लेते हैं अपन फुल स्टॉप के पास कि भाई साहब क्या क्या चीज़ें अपने को यहाँ पे इंपॉर्टेंट लग रही है, बस उनको छाट के हम ज़्यादा शब्दों में नहीं बल्कि 2-3 शब्दों में, कम शब्दों में ही लिख देते हैं उसको, क्लियर है। देखो ये चीज़ें हो गई अपनी। इसके अलावा यहाँ पे भी एक और स्पीच आ चुकी है, तो इस तरीके से अपना सेक्शन भी रहता है, क्लियर। बहुत ज़्यादा आसान सा सेक्शन है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ओके। सो अभी आपसे कुछ बात कर ली जाए, किसी को कुछ पूछना है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं फिलहाल। हाँ, माइक ऑन है आप सभी के। निखिल क्या कहना चाहते हैं? सर कल और आज की क्लास अटेंड नहीं कर पाया था तो किन में ध्यान नहीं दिया। चलो ठीक है, आपने अटेंड नहीं की थी, बट आपके पास मटेरियल है और अब आपके पास टाइम है तो उससे आप प्रिपेयर कर लेना, ओके। सर अभी तक हेलो सर, हाँ सर थोड़ा अभी तक क्या क्या कर लिया है? अब अपन ने सब कुछ कर लिया है नहीं मतलब ये अभी आज वाली क्लास में अभी तक क्या क्या रिवाइज कर लिया है वो पूछ। देखो आज